अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। जुकाम यानी सर्दी लगना, फ्लू और कोविड कोरोना वायरस की अलामात में क्या बुनियादी फ़र्क है? ये है आज की प्रेजेंटेशन का टॉपिक और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड फैमिली मेडिकल स्पेशलिस्ट। ये तीनों बहुत कॉमन कंडीशंस हैं और बहुत सारे लोगों को होती है और लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं कि शायद हमें कोविड हो गया है। कोल्ड और फ्लू की वजह से भी परेशान हो जाते हैं। इनमें कोल्ड जो है ये बिल्कुल बिनाइन कंडीशन है जिसमें कोई ख़ास इलाज की ज़रूरत नहीं होती, जिसे कोई ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं होती। कोल्ड के अंदर आपने सिर्फ कहवे पीने होते हैं, यखनी पीनी होती है और आप ठीक हो जाते हैं। हल्का फुल्का पैरासीटामोल लेनी होती है। वेयर एज फ्लू जो है एक स्पेसिफिक वायरस की वजह से होती है जो कि H1N1 भी हो सकता है और डिफरेंट इसकी जो है वो टाइप्स हो सकती हैं हीमोग्लूटिनिन्स की और इसके एंटीजेंस की बेस पे। स्वाइन फ्लू भी इसकी किस्म है, फ्लू की बर्ड फ्लू इसकी किस्म है, एवियन फ्लू जिसे कहते हैं। और जो कोविड है ये कोरोना वायरस है और कोरोना वायरस भी बहुत शदीद मर्ज पैदा करता है। गला ख़राब किस किस में होता है? कोल्ड और फ्लू में। सर्दी में और फ्लू के मर्ज़ में गला ख़राब ज़्यादा होता है, लेकिन कभी कभार कोविड में भी गला ख़राब होता है। खांसी इन तीनों अमराज में होती है, कॉमनली होती है। स्नीजिंग सिर्फ कोल्ड में होती है क्योंकि इसके साथ साथ ज़ुकाम में साथ साथ एलर्जी का एलिमेंट भी होता है, तो स्नीजिंग कोल्ड में ज़्यादा होती है और फ्लू में भी कभी कभार होती है। फीवर जो है वो कोल्ड में बहुत हल्के दर्जे का होता है, फीवर जुकाम में बहुत हल्के दर्जे का होता है, लेकिन फ्लू में आ, होता है फीवर। कोविड में भी कोरोना में भी फीवर बहुत तेज होता है। जिस्म में दर्द कोविड में कभी कभार होता है, कोल्ड में भी होता है, लेकिन फ्लू में सबसे ज़्यादा होता है। जिस्म की थकावट कोविड में और कोल्ड में कभी कभार होती है, लेकिन फ्लू में बहुत ज़्यादा होती है। हेडेक भी जो है वो कोविड में होता है, कोल्ड में बिल्कुल नहीं होता, लेकिन फ्लू में बहुत ज़्यादा जो है वो हेडेक होता है। और ये देखें, ये तीनों ऐसी अलामत हैं जिनको देख के यानी बॉडी एक्स, थकावट और हेडेक, इन तीनों अलामात को लेके लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं कि हमें शायद बहुत शदीद मसला हो गया है। वेयर एज उनको फ्लू हो रहा होता है, उनको कोविड नहीं होता। ये एक प्राइमरी डिफरेंशिएटिंग फीचर है बिटवीन कोविड एंड फ्लू। और भी आगे आ रहे हैं जो डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं। रनी और स्टफी नोज जो है वो कोल्ड में ज़्यादा होता है, लेकिन कोविड में और फ्लू में कभी कभार होता है। यानी नाक का बंद हो जाना या नाक का स्टफी हो जाना, नाक का बंद होना या नाक के अंदर से फ्लू चलते रहना, जुकाम चलते रहना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कोविड में और फ्लू में कभी कभार होती। कभी कभार क्यों लिखा गया है? क्योंकि 100 में से एक या दो मरीजों को होती है, लेकिन जिनको होती है वो बहुत सीरियस हो जाते हैं मरीज। इसलिए इसको समटाइम्स लिखने का मकसद ये है कि 100 में से 2 मरीज़ों को ही होती है, लेकिन जिनको होती है उनके लिए ये बड़ी तकलीफ़ दे चीज़ होती है। सीने में दर्द होता है, साँस में तकलीफ़ होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और यही वो अलामत है जिसके साथ खुदा न ख़ास्ता डेथ भी वाक़या हो सकती है। और लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल ये कोविड की खसूसी अलामत है। कोरोना वायरस की वजह से टेस्ट और स्मेल की सेंस जो है वो मुतासर होती है। तकरीबन 60 से 90% लोगों में मुतासर होती है। 60% लोगों में बहुत शदीद मुतासर होती है और बाकी 30% लोगों में हल्की फुल्की मुतासर होती है और 10% लोगों में बिल्कुल मुतासर नहीं होती। तो ये थे व्यूअर्स प्राइमरी डिफरेंसेस इन तीनों कंडीशंस के बारे में। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, बहुत कॉमन कंडीशन है फ्लू होना, जुकाम होना, और इनके दरमियान डिफरेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की प्रेजेंटेशन। उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा आप बीमारी को समझने में और अपनी बीमारी को डिफरेंशिएट करने में। और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।